दोस्तों आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजूद तख्लीक कायनात हैं, मुअल्लिम इंसानियत हैं और जिन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। दी हेड टेबल डिग्निटीज़, माय इमीडिएट पास्ट गवर्नर एंड ऑल द डिग्निटीज़, लॉयंस एंड गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ताख़ीर पे आने की माज़रत, एक इमरजेंसी थी, उसकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ गया और वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर अपनी गुफ्तगू करता हूँ। क्योंकि आप सब के लिए कि मुल्तान क्रेसेंट लॉयंस क्लब का कल से शुरू है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरीज कैंप। तो उसके हमारे जो हेड हैं, जो उस कैंप को देख रहे थे, मियाँ जावेद इकबाल साहब, तो उनकी मदर इन लॉ अब से कोई 3-4 घंटे पहले उनकी रहलत हो गई। तो उनकी मुझे कॉल आ गई कि प्लीज़ टेक अप द कैंप इमीडिएटली। तो मैं नाम लूँगा तो वक्त ज़ाया होगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन आप सबका एहतराम मेरे दिलों में है। तो मैं आप सबको वेलकम भी करता हूँ मुल्तान में कि आप सब लोग ट्रैवल करके फैसलाबाद, लाहौर और दीगर शहरों से, खानेवाल से और बाकी शहरों से आए, कोई आसान बात नहीं है। तो आप सबको हम मुल्तान में वेलकम भी करते हैं और आपकी सर्विसेज को भी, जितने चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने अपने क्लब में, अपने अपने शहर में जिस तरह काम कर रहे हैं, आप भी सारे जिस तरह कर रहे हैं, इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रहा, फिर सबका नाम लेना पड़ेगा। तो वो रियली रिमार्केबल है। जो हमारी आइडेंटिटी है लॉयंस क्लब की, इट्स अ सर्विस। हमारा ब्रांड जो है जिसको हम बात करते हैं वो सर्विस से मुंसलिक है, फेलोशिप के साथ। तो दो ख्वाजा फ़ारूक साहब ने जो मैं अब सुन रहा था, इतनी तफसील से बात की है, उसके बाद एक रेपिटेशन ही हो रही है। तो आज की जो तकरीब है ये बाइज़ाज़ शेख वसीम साहब के लिए सजाई गई है, ये आज की रात कि ये बेस्ट गवर्नर डिक्लेयर हुए। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आज इनको फिर मुबारकबाद दूँ। हमने उस दिन भी कहा इनको मुबारकबाद, आज आप सबके सामने इनको मुबारकबाद देते हैं। वसीम एक अच्छा, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने सर्व किया जैसे गवर्नर के तौर पे, तो उन्होंने एक अच्छी यादें छोड़ी हैं, एक अच्छा पैगाम दिया है। तो जब ये ज़ाहिर है कि 3 गवर्नर से किसी एक ने तो बेस्ट बनना था, तो ऐसे ही नहीं बन जाता। ज़ाहिर है उसने कोई कारकर्दगी दिखाई है और उन सारी कारकर्दगी के जो जो पहलू थे उस पर ख्वाजा फ़ारूक साहब ने बहुत अच्छी तरह रोशनी डाली है। मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। और वसीम एक अच्छा दोस्त भी है, भाई भी है और अच्छा मिलनसार भी है। और दूसरा ये कि बड़ों की इज़्ज़त करना उसको आता है, रिस्पेक्ट देना उसको आता है, हम्बल है, ठीक है। ये वो क्वालिटीज़ हैं जो इसके अंदर, खान साहब ने कहा कि वो हर जगह पहुँचा है। गवर्नर का काम ही है, आप या तो उस पोजीशन को एक्सेप्ट ना करें, और अगर आप करते हैं तो फिर आपको उसको अपने आप को भूल जाएं कि वो उस साल आपका नहीं है, वो साल आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वक्फ किया है। तो वसीम ने वो साल वक्फ किया, अपने आप को डेडिकेट किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसने आज अगर एक शहर ने बुलाया है तो 2 दिन बाद जाना पड़ा तो वो गया है, इनकार इसने नहीं किया। तो उसके लिए बहरहाल बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वसीम, वेल डन, आपने जिस तरह काम किया, आप की कोशिशें, काविशें काबिल तहसीन हैं और आपके जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी, और आपके क्लबों के प्रोजेक्ट्स भी, वो भी काबिल तहसीन और काबिल तारीफ़ हैं। इसी तरह जब आप बात करें अपने प्रोजेक्ट की, जो आपके साल का था, जो रोड सेफ्टी जो सबसे बड़ा इशू है, तो रोड सेफ्टी का सबसे बड़ा एम्बेसडर जो मैं समझता हूँ इस वक्त मेरे सामने शेख नासिर महमूद बैठे हैं। तो जो इसने पूरे पाकिस्तान में जिस तरह रोड सेफ्टी अवेयरनेस आज अगर हम काम करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन नासिर महमूद शेख है कि इन्होंने, ये तालियां कम है इनके लिए तो और थैंक यू वसीम कि आपने उस चीज़ को आगे लेकर चले और आपकी टीम ने उस तरह काम किया, हमारे क्लबों ने जिस तरह काम किया। अभी इस शोबे पे बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, शायद हम उतना नहीं कर सके, हम कर लेंगे, लेकिन चलिए शुरुआत तो हुई है ना। हमें ये सीखना है नासिर साहब से कि किस तरह, मैं इनको देखता हूँ सुबह शाम दोपहर, जो ये है एक बंदा जैसे अपने आप को वक्फ कर देता है इस काम के लिए। बातें तो सच करता है, जब आप फेसबुक पे इसको पढ़ते हैं बातें भी सच हैं, तर्क भी हैं। काश कि वो हमारे उन लोगों पर जिनकी तरफ इशारा भी ख्वाजा फ़ारूक साहब ने किया, उन पर असर कर जाए। आप ही कोई हल ढूंढिए शेख साहब,
یہ دونوں شیخ صاحبان مل کر کوئی حل ڈھونڈے, وسیم صاحب اور ناظر صاحب. بچے ابھی پروفیسر صاحب کے ساتھ میں آ رہا تھا, اسی پرانا شجاع آباد روڈ پہ میں اب کیسے آپ کو بتاؤں کہ جو سائڈ گلیاں ہیں اتنی یہ کنجسٹڈ آبادی ہے, آپ تصور کریں کہ اس کے اندر 3 فرلانگ جا کر پھر 4 گلیاں مڑ کر, یہ سارے علاقے ہمارے دیکھے ہوئے, وہاں ایک گھر ہے, ایک بچہ ہے جو پائلٹ سکول جاتا ہے یا مسلم سکول جاتا ہے یا اسلامیہ ہائی سکول جاتا ہے اور 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے. 5 سال کی اس کی بہن ہے کہ اس کی ماں باپ اس کا سعودی عرب جاب کرتا ہے. اس نے صبح سکول جانا ہے, کیسے جائے گا؟ واپس آ کے آپ نے گھر کے لیے کوئی سبزی لانی ہے یا اپنی ماں بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانا, لے کیسے جائے گا؟ اس لاجک سے تو میں بھی انکار نہیں کروں گا کہ کم عمر کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے, یس نہیں کرنی چاہیے, لیکن میرے ملک کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی تو دیکھ لیں بھائی. آپ کو گورنمنٹ سکولوں میں جا کر کوئی اسٹوڈنٹ ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کرنا چاہیے, اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے کی ٹریننگ دے دیں, ایک ان کو سوال نامہ دے دیں کہ آپ اس کو اسٹڈی کر لیں اور اس کے بعد جا کے ان سے حل کروائیں. جو بچہ وہ پیپر دے دے, اس ایگزام میں پاس ہو جائے, آپ اس کو اسٹوڈنٹ ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیں تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, اور جو نہیں پاس کر سکتا اس کو مت دیں, پھر اس کو اس کی موٹر سائیکل بھی بند کریں یا چلان بھی کریں, واٹ ایور. لیکن کچھ ان تکالیف کا اندازہ بھی, چونکہ میرے سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اس چیز کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو میری اس حوالے سے اتنی ہی بات تھی. باقی ونس اگین وسیم, آپ کو جتنی بھی دفعہ میں کہوں کہ ویل ڈن وہ کم ہوگا. آپ کو اور آپ کی پوری کچن کیبنٹ کو, کور ٹیم کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے مینٹورز کو جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کو ظاہر ہے کہ آپ کے ایڈوائزرز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ کی جو اوور آل کیبنٹ تھی اس سب کو بھی میں آج شاباش دیتا ہوں. گورنر اکیلا کچھ نہیں ہوتا, آپ کے زون چیئرپرسن, ڈسٹرکٹ چیئرپرسن, کیبنٹ ایسوسیٹ, ایچ اینڈ ایوری ون, یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اور آپ نے اس ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا ہے, ہمارے شہر کا نام روشن کیا ہے, تو میں آپ کو مبارکباد کہتا ہوں. بہت